तो आज हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, और आज हमें बात करनी थी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के ऊपर। ठीक है, इसका जो ब्रीफ आइडिया था वो हमने आपको पहले वीडियो में बता दिया था, उसे हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं। हमने ये देखा था कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट आपके पास दिया हुआ है और उसमें मान लीजिए किसी ऑब्जेक्ट को डुबाया जाता है, जैसे इस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड में क्या किया जा रहा बच्चों, डुबाया जा रहा, तो इसके ऊपर देखिए बाय डिफॉल्ट दो फोर्स लगेंगी। एक नीचे की ओर लगेगी इसमें ग्रेविटी, जिसे हम कहेंगे Fg, जो हमारी ग्रेविटेशन फोर्स होगी। और ड्यू टू बायंसी, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को वाटर में डाला जाता है तो ड्यू टू बायंसी इसके ऊपर एक फोर्स और लगेगा, जो कि कहां लगेगा बच्चों, ऊपर की ओर लगेगा। लगेगा या नहीं लगेगा? इस फोर्स को कहा जाता है बॉयंट फोर्स। क्या कहा जाता है? बॉयंट फोर्स। अब अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को डूबने से बचाना है तो उसके देखिए उसे कौन बचा सकता है भाई, ग्रेविटी तो उसे नीचे ही खींच रही है, लेकिन जो ये हमारा बॉयंट फोर्स है ये उस ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, डूबने से बचा सकता है। ठीक है, तो इसका मैंने आपको बताया था कि जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है हमारा, वो इसी बॉयंट फोर्स से संबंधित है कि कब कोई ऑब्जेक्ट पानी में डूब जाता है, कब तैरता है, इसी से संबंधित आर्किमिडीज प्रिंसिपल जो है वो होता है। ठीक है, तो ये तो ब्रीफ आइडिया था कि आर्किमिडीज प्रिंसिपल होता क्या है। लेकिन अब देखिए, हमने बात की थी उस दिन कैरो के बारे में। ठीक है, कैरो हमारे ग्रीस के एक फिलोसोफर थे, ग्रीस के राजा थे, सॉरी फिलोसोफर नहीं थे, ग्रीस के एक राजा थे हमारे कैरो। तो ऐसा था भैया कि जो कैरो थे वो राजा जो थे, उन्होंने एक बार क्या किया, उन्होंने एक बार 1 किलो तो वैसे नहीं, उस समय यूनिट होती थी अलग, लेकिन मान लीजिए उन्होंने कुछ एक मास तौल करके सुनार को दिया सोने का, और उन्होंने कहा कि इस तुम्हें इस क्या करना है, इस सोने से एक मुकुट बनाना है। क्या बनाना है? एक मुकुट बनाना है सोने का। ठीक है, लेकिन दिक्कत ये थी कि 1 किलो सोना उनको दे तो दिया इन्होंने, भाई सुनार को इन्होंने 1 किलो सोना दे दिया कि भाई ये 1 kg गोल्ड है, ये कैरो ने दिया क्योंकि राजा थे, तो 1 किलो गोल्ड उन्होंने दिया सुनार को, और उससे कहा कि एक मुकुट बनाओ। अब मुकुट जब बना के आया, हम यहाँ मुकुट बनाने की कोशिश करते हैं। मुकुट देखिए कुछ ऐसा 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 कुछ मुकुट होगा, क्राउन कुछ ऐसे इसमें वो लगे होंगे। तो जब ये 1 किलो जो गोल्ड था ये क्राउन बन गया जब इसका, ठीक है, इसका जब उन्होंने क्राउन बनाया, तो ये क्राउन जब किंग को दिया तो उसके कुछ ही दिन बाद ये अफवाह उड़ने लगी उनके राज्य में कि जो सुनार है उसने राजा को क्या कर लिया है, ठग लिया है। यानी कि उसने 1 किलो सोना लिया तो, लेकिन उसने क्राउन में पूरा 1 किलो सोना क्या नहीं किया है, इस्तेमाल नहीं किया है। लेकिन अब यहाँ सवाल आता है कि दरअसल कैसे पता लगाया जाए कि ये 1 किलो जो सोना था ये पूरा इसमें यूज हुआ है या नहीं हुआ है। तो अब जो ये मैं बात कर रहा हूं बच्चों, ये करीब 2000 BC पहले की बात कर रहा हूं, यानी बहुत काफी साल पहले, बहुत साल पहले, आज से करीब 3500 साल पहले, 3500-4000 साल पहले। तो उस समय जो मॉडर्न हमारे इक्विपमेंट हैं आज के, वह उस समय एग्जिस्ट नहीं करते थे। आज तो हमारे लिए प्रॉब्लम बहुत ही आसान है, इसे हम आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, कि इसमें पूरा सोना यूज हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उस समय ये कर पाना बहुत ही मुश्किल काम था। तो अब जो राजा थे उन्होंने कहा कि अब क्या किया जाए, कैसे पता मालूम किया जाए। तो उन्होंने अपने एक जो कह सकते हो पेट्रन थे, पेट्रन नहीं कह सकते हो, मतलब जिसके वो पेट्रन थे, एक साइंटिस्ट थे वहां पर, या आप कह सकते हैं फिलोसोफर थे, और वहां पर उनके पूरे राज्य के सबसे बुद्धिमान जो आदमी थे आर्किमिडीज, उनको उन्होंने वह टास्क दिया, उनको वो कार्य सौंपा। उन्होंने कहा कि तुम्हें यह बताना है, पता करके कि क्या ये क्राउन जो है ये क्या 1 किलो सोने से बना हुआ है, बल्कि दोनों का वेट बराबर है। ये भी इन्होंने 1 किलो सोना दिया था, और जो उसने बना करके दिया, तो इस क्राउन का वेट भी कितना था बच्चों, 1 किलो। तो वेट तो बराबर है, लेकिन इसमें ये कैसे पता किया जाए कि उसने इसमें कोई मिलावट नहीं की है, यानी कोई दूसरा मेटल नहीं मिलाया, कैसे पता किया जाए। तो आर्किमिडीज जो है वो हमारे यहाँ पर पिक्चर में आते हैं। आर्किमिडीज जो थे उनके बारे में हम मैथ्स में भी बाद में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है, लेकिन शायद हमारे यहाँ जो 12th तक का सिस्टम है उसमें आर्किमिडीज के बारे में इतनी चर्चा नहीं है, लेकिन मैथ्स आर्किमिडीज हैज अ फर्म ग्रिप इन मैथमेटिक्स टू। ठीक है, तो आर्किमिडीज जो है वो ये प्रॉब्लम लेकर के काफी महीनों तक भटकते रहे। ठीक है, लेकिन उनको कोई भी सोल्यूशन समझ में नहीं आया। आर्किमिडीज बहुत समय तक क्या करते रहे, इसको खोजने की कोशिश करते रहे।
अब एक दिन क्या होता है कि आर्किमिडीज अपने बाथ टब में नहाने जाते हैं। वो कहते हैं चलो नहा लेते हैं। नहाने के बाद सोचा जाएगा कि इसका क्या करना है, तो नहाने चले जाते हैं। तो जैसे ही आर्किमिडीज जो है वो इसमें बैठते हैं, मान लीजिए ये आर्किमिडीज, वो गंदा बनाऊंगा मैं, लेकिन मान लीजिए ये आर्किमिडीज हैं ऐसे, जैसे ही वो बाथटब में जाते हैं तुरंत वो देखते हैं कि यहाँ से कुछ पानी छलक करके क्या हो गया है, बाहर हो गया। साधारण सी घटना है ये, हम लोग ऐसा देखते रहते हैं। तो आर्किमिडीज देखते हैं कि जो बाथटब पूरा भरा था उसमें से कुछ जो है निकल के बाहर आ गया। अचानक से आर्किमिडीज के दिमाग के घोड़े जो हैं वो दौड़ते हैं और उनके दिमाग में सॉरी एक आइडिया कौंधता है अचानक से। और आर्किमिडीज को जैसे इसका क्या मिल गया, सॉल्यूशन मिल गया, वो तुरंत ही बिना कपड़े पहने हुए राजा के पास दौड़ते दौड़ते जाते हैं और वो रास्ते में चिल्लाते हैं यूरेका यूरेका। यूरेका का बच्चों यूनानी भाषा में मतलब होता है आई गॉट इट, मुझे मिल गया, आई गॉट इट। तो आर्किमिडीज जो है वो बिना कपड़े पहने वहां जाते हैं। तो जब ये राजा के सामने पहुंचते हैं तो ये कहते हैं मुझे मिल गया सोल्यूशन। तो राजा कहता है हाँ भाई ठीक ठीक, इसको तौलिया ला के दो, इसको होश नहीं कैसे चलाया, नंगा चलाया यहाँ पे। कहते हैं हाँ हाँ ठीक ठीक रुक जाओ। क्या सोना इंपॉर्टेंट है, लेकिन सोने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तुम्हारी इज्जत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो तौलिया वौलिया मंगवा देते हैं। तब वो पूछते हैं किंग कि कैसे, मतलब क्या हो गया आप बताओ। तो आर्किमिडीज देखो, अभी आर्किमिडीज को यहां से प्रेरणा मिली और इन्होंने किया क्या, इन्होंने उस गोल्ड को उन्होंने पानी में डाला। सबसे पहले एक भरे हुए टम्बलर में गोल्ड का 1 किलो का उन्होंने कहा कि वैसा ही बाट मुझे दीजिए जैसा कि आपने उस सुनार को दिया था। तो वो वैसा ही देते हैं किंग। तो जब वो गोल्ड के उस ब्लॉक को इसमें डालते हैं तो कुछ पानी यहां से विस्थापित होता है, यानी कुछ पानी अपनी चीज को यहां से गिरा देता है बाहर। अब इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद वो उस क्राउन को भी इसमें पानी में इसी तरह के एक टम्बलर में क्या करते हैं, डालते हैं। तो यहाँ क्राउन बनाते हैं, फिर से देखिए ऐसा कुछ क्राउन था। इस क्राउन को उन्होंने पानी में डाला तो ये भी कुछ पानी छलकाता है। अब अगर ये पूरा का पूरा सोने से बना हुआ था और उतना ही सोना इसमें यूज हुआ है, तो ये भी ठीक उतना ही पानी जो है क्या करेगा, अपनी जगह से हटाएगा जितना इस ब्लॉक में हटाया था। लेकिन आर्किमिडीज पाते हैं कि ऐसा नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि उस सुनार ने जो है क्या किया है, धोखेबाजी की है किंग के साथ। वो किंग को एविडेंटली इस चीज को बता देते हैं। तो आर्किमिडीज का जो आइडिया था वो कहां से आता है, वो आता है पानी के डिस्प्लेसमेंट से होते हुए। ठीक है, तो इस आइडिया के आधार पर वो प्रूफ कर देते हैं कि जो क्राउन था वो क्या है, उसमें मिलावट की गई थी। ठीक है, और फिर जो है वो इसी आधार पर क्या करते हैं, उसको सजा दिलाते हैं, जो कि कौन, जिसने यहाँ पर मिलावट करी उस सुनार को कैरो सजा देते हैं। और आर्किमिडीज को वो जो ब्लॉक होता है 1 किलो का वो पूरा सोने का दे देते हैं कि अब आगे फर्दर तुम इस पे रिसर्च और वो कर सकते हो। ठीक है, तो देखिए आर्किमिडीज का जो प्रिंसिपल है वो भी इसी चीज से संबंधित है। तो अब जरा इसकी कहानी अगर पूरी हो गई तो अब हम इसके मैथमेटिकल एस्पेक्ट पे देखिए बात करते हैं। तो देखिए आर्किमिडीज प्रिंसिपल में 2 छोटी छोटी सी चीजें हैं। क्या है, सबसे पहली चीज को हम कहते हैं आर्किमिडीज वॉल्यूम डिस्कवरी। आर्किमिडीज वॉल्यूम डिस्कवरी। इसमें देखिए आर्किमिडीज ने क्या बोला, इसमें आर्किमिडीज ने ये बताया कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को अगर हम पानी में क्या कर देते हैं, एक भरे हुए पूरे ग्लास में पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से डुबा दिया जाता है, तो जितना वॉल्यूम उस ऑब्जेक्ट का है, डूबे हुए ऑब्जेक्ट का, ठीक उतने ही वॉल्यूम का पानी वहां से विस्थापित हो जाता है, वहां से डिस्प्लेस हो जाता है, यानी बाहर ये गिर जाता है। ठीक है, यानी कि अगर मैं मान लूं कि इस बॉल का जो वॉल्यूम है ये VB है, ये क्या है, वॉल्यूम ऑफ बॉल, वॉल्यूम ऑफ बॉल मैं कह दूं, ये हमारा सॉरी इसको हम ठीक से लिखते हैं जरा, वॉल्यूम ऑफ बॉल। तो अगर VB हमारा वॉल्यूम ऑफ बॉल है और ये VW है हमारा, ठीक है, VWD है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। VWD जो है हमारा ये है वॉल्यूम ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। ठीक है,
तो अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज ये दोनों क्या होंगे, ये बराबर होते हैं, यानी जितना वॉल्यूम इस बॉल का होगा उतना ही ठीक वॉल्यूम होगा हमारा, जितने पानी जो डिस्प्लेस होगा उतना उसका। इसे हम कहते हैं आर्किमिडीज वॉल्यूम डिस्कवरी। ठीक है, दूसरा जो देखिए इसके बाद पॉइंट है इसमें छोटा सा, उसको हम कहते हैं आर्किमिडीज लॉ कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट इसमें जो है वह है हमारा आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी, प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी। ठीक है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ऑफ बॉयंसी कहते हैं। इसमें आर्किमिडीज देखिए क्या कहते हैं, इसमें तीन छोटे छोटे से पॉइंट कहते हैं। इसमें आर्किमिडीज तीन छोटे छोटे से पॉइंट कहते हैं। ठीक है, लेकिन उन तीनों का एक निचोड़ जो है उसको हम आपको बता रहे। देखिए इसमें आर्किमिडीज ये कहते हैं कि कोई भी ऑब्जेक्ट, अगर मेरे पास मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसे मैं पानी में डुबाता हूं, जैसे मान लीजिए ये है, यहां मैंने बाहर को रख दिया कंटेनर, इसमें मैंने एक बॉल जो है उसको क्या कर दिया है, डुबा दिया। इस बॉल का जो देखिए वेट है, मैं कह देता हूं कि वो WB है। ठीक है, WB मतलब वेट ऑफ बॉल। क्या है? वेट ऑफ बॉल। ठीक है, अब देखिए यहां से कुछ पानी गिर के छलक करके कंटेनर से क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। तो ये हमारा WB था। ये जो हमारा आएगा ये होगा हमारा W सबस्क्रिप्ट WD, यानी वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो ये हमारा हो जाएगा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड। तो वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड, ये हमारा वेट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड हो जाएगा। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है? देखिए बच्चों, आर्किमिडीज प्रिंसिपल ये कहता है कि जितना वेट का पानी यहां पर बाहर निकल आया है उतना ही वेट इस बॉल का क्या हो जाएगा, पानी में कम महसूस होगा। समझ में आया? अगर मान लीजिए इस बॉल का जो एयर में वेट था वो VW था, इसका वेट, इसको वेट ऑफ बॉल इन एयर, एयर में इसका वेट कितना था, WB, और पानी में इसका वेट बच्चों कुछ हल्का हो जाता है। ये मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जब किसी ऑब्जेक्ट को पानी में सस्पेंड कर देते हैं तो उसका वेट कम हो जाता है, क्योंकि उसके ऊपर एक फोर्स लगने लगता है, बॉयंट फोर्स। तो WB डैश है वेट ऑफ बॉल इन वाटर, वेट ऑफ बॉल इन वाटर, यानी इस बॉल का वजन किसमें, वाटर में। तो आर्किमिडीज ने ये कहा कि भाई ये जो बॉल का जो वेट कम हो गया, बॉल का जो वेट कम हो गया, यानी हाँ ये बॉल का जो वेट कम हो गया, यानी WP माइनस WB डैश, ऐसे भाई इतना ही वेट तो कम हुआ है बॉल का भाई, क्योंकि WB एयर में बॉल का वेट था और W डैश B क्या है, पानी में बॉल का वेट। तो ये भाई WB डैश कम होगा WB से, तो इनके बीच का अंतर कितना है, इतना। ये बराबर होगा हमारा जितने वेट का पानी यहां बाहर छलक के आ गया है, यानी WB इस तरह से। ठीक है, WWD। ठीक है, अब देखिए यहां से हम क्या कर सकते हैं, तो यहां से देखिए अब अगर हम चाहें कि वाटर के अंदर ऑब्जेक्ट का कितना वेट होगा वो भी यहां से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकलेगा, इसको हम उधर ले जाएंगे और इसको उधर लाएंगे, तो ये जाएगा WB डैश इज इक्वल टू WB माइनस WWD। यानी कि अगर देखिए हमें उस ऑब्जेक्ट का वेट हवा में पता हो और हमें ये मालूम चल जाए कि कितने वेट का पानी उसने क्या किया है, डिस्प्लेस किया है, तो यहां से हम ये निकाल सकते हैं कि उस ऑब्जेक्ट का पानी के अंदर वेट कितना होगा, ये हम उसका निकाल सकते हैं। इसको बच्चों हम लोग दरअसल ज्यादातर जगह आप पाएंगे कि इसको हम कहते हैं रिलेटिव वेट। क्या कहते हैं, रिलेटिव वेट कहते हैं। समझे, इसको हम रिलेटिव वेट कहते हैं। तो अब देखिए अब हम जो तीन केसेस आपको इसके पहले बता रहे थे, तीन केसेस, उन तक हम कैसे पहुंचेंगे भाई। जो तीन केसेस हैं उन तक देखिए पहुंचने का तरीका क्या है। जो केस नंबर 1 है उसमें क्या होगा, देखिए अगर ऑब्जेक्ट को पानी में तैरना है तो जो W-B है ये या तो 0 हो और या तो क्या हो जाए, निगेटिव हो, तभी ये तैर सकता है।
वरना अगर इससे ज्यादा पॉजिटिव हुआ तो क्या हो जाएगा, ये पानी में डूब जाएगा। ठीक, तो देखिए केस नंबर 1 ये कहता है कि अगर अब यहां से देखिए हम क्या करें, इसको हमें जीरो करना है, तो ये जीरो कैसे हो सकता है कि WB और WB डैश ये बराबर हो जाए, ऐसा हो सकता है। तो देखिए 3 केस बनेंगे। क्या 3 केस बनेंगे? पहला केस ये कहता है कि अगर जो ऑब्जेक्ट है उसको पानी में पूरी तरह से डुबाने पर वो अपने भार से कम भार के पानी को क्या करता है, विस्थापित करता है, डिस्प्लेस करता है, तो वो पानी में क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। दूसरा केस ये कहता है कि अगर वह अपने भार के बराबर पानी के भार को क्या करता है, हटाता है वहां से, तो वह उसमें डूबा हुआ तैरेगा जैसे लकड़ी। और अगर वह अपने भार से ज्यादा पानी को हटाता है तभी वो क्या कर सकता है, ऑब्जेक्ट पानी में तैर सकता है। ठीक, तो ये हमारे कंक्लूजन्स होते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बेसिस पर। तो कोई भी ऑब्जेक्ट बच्चों अगर किसी भी फ्लूइड में जो है तैरता है तो वो तभी तैर सकता है जब वो अपने मास से ज्यादा, अपने वेट से ज्यादा वेट के पानी को क्या कर दे, डिस्प्लेस कर दे। ठीक है, तो यही देखिए यहाँ पर एक तरीका है कि अपने वेट से ज्यादा वेट के पानी को डिस्प्लेस किया जाए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर एक बात हम यहाँ पे देखिए और कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, जैसे कोई भी हमारी शिपिंग इंडस्ट्री में कोई भी बड़ा सा बड़ा जहाज बने, कोई भी बड़ा से बड़ा जहाज बनता है तो उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल्स का क्या किया जाता है, कंसिडरेशन किया जाता है, तभी जो है वह बन सकता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये आपको पता चल गया होगा कि अब आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में बच्चों हमने बात करी आर्किमिडीज प्रिंसिपल के बारे में। इसके अलावा हमने बात करी कौन ऑब्जेक्ट कब डूब सकता है, कब तैर सकता है ऑब्जेक्ट, उसके बारे में बात की, और आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या होता है इसके बारे में बात की। कैरो के बारे में आपको बताया गया और उनकी जो कहानी थी जहां से आर्किमिडीज प्रिंसिपल मोटिवेशन पाता है, अपना मोटिवेट होता है, वहां से वो उसकी हमने उसमें बात करी। ठीक है, तो अब अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, अब अगली वीडियो में हम एक नया टर्म डिफाइन करेंगे, रिलेटिव डेंसिटी। लेकिन उसके पहले हम इसे प्रैक्टिकली एक बार वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई आर्किमिडीज प्रिंसिपल जैसा कहता है वैसा होता है या नहीं होता है। और ये जो डिस्प्लेस्ड वाटर वाला टर्म है इसका मतलब क्या है, ये हम अगली वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।